अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो है अब जेंडर स्टडीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। जेंडर स्टडीज़ लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस सब्जेक्ट के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा कि हमने इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है और हमें उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इसके हम 7 चैप्टर्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। 7 चैप्टर्स के अंदर इसको हम डिवाइड करेंगे जेंडर स्टडीज़ के सब्जेक्ट को, और फिर उसमें हम उसको देखेंगे कि वो के किस तरह कौन कौन से टॉपिक्स पे डिवाइड होगा। तो जो चैप्टर नंबर 1 होगा इस सब्जेक्ट का, जेंडर स्टडीज़ का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर स्टडीज़। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ये एक बहुत ही ज़रूरी डिफरेंस है, बहुत ही एक कॉमन सा डिफरेंस है जो कि किसी को, आम बंदे को पता ही नहीं होता। सेक्स और जेंडर के अंदर डिफरेंस क्या है, हम फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़। फिर हम पढ़ेंगे जेंडर ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के 4 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट चैप्टर के 4 टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़, चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे जेंडर ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। ठीक हो गया, यह हमारा हो गया चैप्टर नंबर 1। अब हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, जेंडर स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जो है जेंडर स्टडीज़ का, उसमें हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, व्हाट आर डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ये दूसरा चैप्टर हो गया। अब हम बात करते हैं कि तीसरे चैप्टर में क्या है। तो तीसरा जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे थ्योरीज रिलेटेड टू फेमिनिज्म इन सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो फेमिनिज्म के रिलेटेड थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे, जो कि जिसमें आ जाती है रेडिकल फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। इस किस्म की जितनी भी थ्योरीज़ हैं फेमिनिज्म से रिलेटेड, वो हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो फेमिनिज्म से रिलेटेड थ्योरीज़ हैं वो क्या हैं। फिर आएंगे हम चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। अब चैप्टर नंबर 4 ऑफ जेंडर स्टडीज़, उसमें हम पढ़ेंगे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर जितनी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुई उसको हम चौथे नंबर पे, चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, और फिर उन वेव्स का पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट हुआ। चौथे चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर में जो है जेंडर से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ेंगे। याद रहे थर्ड चैप्टर में फेमिनिज्म से रिलेटेड थ्योरीज को पढ़ा था। आप फिफ्थ चैप्टर के अंदर जेंडर से रिलेटेड थ्योरीज को पढ़ेंगे, और ग्लोबलाइजेशन से जो है हमारी जेंडर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज पढ़ेंगे, डिपेंडिंग थ्योरीज पढ़ेंगे, रोल ऑफ जेंडर पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं, अच्छा, इसी चैप्टर के अंदर हम कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में देखेंगे जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमारे लिए जो फेमिनिज्म के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन एंड डेवलपमेंट, ये दो अलग अलग टॉपिक है। वुमेन डेवलपमेंट नंबर ये 1 है, सेकंड नंबर पे वुमेन एंड डेवलपमेंट। इसको हम पढ़ेंगे फिफ्थ चैप्टर में। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ से जो लॉन्च किए गए थे। अब जो है ना सिक्स्थ चैप्टर आता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। इसको आप किसी तरीके से निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। अब उस चैप्टर में क्या है ऐसा कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें हम पढ़ेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस, नंबर 1। नंबर 2, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। नंबर 3, forms of gender based violence. And number 4, how can we eliminate gender based violence from
सोसाइटी। उसके बाद जो है ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया ना, ये चैप्टर नंबर 6 हैं, ये मुझे उम्मीद है आप नोट करते आ रहे होंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 पे हम जो है इश्यूज़ पढ़ेंगे, कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ हैं हमारे वुमेन से रिलेटेड वो पढ़ेंगे, यानी वुमेन हेल्थ इशू, वुमेन एजुकेशन इशू, वुमेन एम्पावरमेंट इशू, ठीक हो गया, वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स इशू। इस किस्म के जितने भी इश्यूज़ वुमेन से रिलेटेड है वो हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट में, अपने लास्ट लेक्चर में हम कुछ केस स्टडीज़ हैं मलाला यूसुफ़ज़ई के ऊपर, मुख्तारा माई के ऊपर और शर्मीन उबैद के ऊपर जो केस स्टडीज़ मौजूद हैं हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे। ये कुछ हमारे 7 चैप्टर होंगे। 7 के 7 चैप्टर की ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, हम इन टॉपिक्स को एज इट इज़ पढ़ेंगे भी सही और पास्ट पेपर्स के लिहाज से इनको सॉल्व भी करेंगे साथ के साथ, और देखेंगे कि हमें इसमें क्या मिस कर रहे हैं और क्या हम उसमें पढ़ रहे हैं। अब जो है मैं जेंडर स्टडीज़ के ऊपर आता हूँ। जेंडर स्टडीज़ पढ़ाने से पहले मैं आपसे, एक डिमांड है मेरी आपसे, जो आप व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, आप जो जेंडर स्टडीज़ की नोटबुक है, जेंडर स्टडीज़ की जो नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर एट लीस्ट 20 वमेन से रिलेटेड इश्यूज़ को इनलिस्ट करें। ये लाजमी काम जो है आपने करना है, वुमेन से रिलेटेड 20 इश्यूज़ इनलिस्ट करें। पहला काम है यह, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपने लाजमी करना है। अब वो इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल वो डाउरी इश्यूज़ हो सकते हैं, वो रेप इशू हो सकता है, वो एजुकेशन इशू है, एम्पावरमेंट इशू है, फोर्स मैरिज है, ऑनर किलिंग है। इस किस्म के जितने इश्यूज़ हैं वो आपने इनलिस्ट कर लेने हैं अपनी जेंडर स्टडीज़ की नोटबुक के ऊपर, क्योंकि यही जो 20 इश्यूज़ होंगे ये ओवरऑल सब्जेक्ट के अंदर आपको हेल्प करेंगे। यही इश्यूज़, जो 20 इश्यूज़ आप इनलिस्ट करेंगे वो समझें कि आप उसी को जब पेपर आएगा, पेपर के 4 क्वेश्चंस होंगे उनमें आप पिरोएंगे। जब हम ये सारा सिलेबस कवर कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको जो क्वेश्चन आता है आप उसमें 90+ मार्क्स सिक्योर कर सकें। ठीक है, पहला काम ये हो गया। अभी जो दूसरा काम आपने करना है कि आपने जेंडर स्टडीज़ को समझने के लिए, जेंडर स्टडी को समझने के लिए, बेसिकली कि जेंडर स्टडी क्या है, जेंडर स्टडी को समझने के लिए आपने एक चार्ट बनाना है, इसकी डेफिनेशन को समझना है, पेज के ऊपर एक चार्ट बनाना है जिसमें एक तरफ आपने लिखना है कि मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। ठीक है, मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। फिर 3 R's कहता हूँ मैं जिनको, 3 R's, रोल, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक को वाई एक्सिस पे, एक को एक्स एक्सिस पे। अब रोल्स भी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, इसी तरीके से राइट्स भी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। अब ये ग्राफ आपने बनाना है। किस तरह बनाना है? वाई एक्सिस पे आप जेंडर को लिख देंगे, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। ऊपर एक एक्स एक्सिस के ऊपर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट्स। फिर उनके नीचे जो सब आप उनको जो इसको कहते हैं टेबल्स जो है, सब टेबल्स जब आप बनाएंगे, उस एक टेबल के जो सेल होगा उसके सब सेल्स जो आप बनाएंगे उसमें आप ये लिखते जाएंगे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। जब आप इस तरह कर लेंगे तो जब हम साथ के साथ पढ़ेंगे तो आप चीज़ें उसके अंदर मेंशन करते आएंगे, उसके अंदर राइट करते आएंगे। तो अब मैं आपको ज़रा जेंडर स्टडी की डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट की गई है जो कि सिर्फ समझाने के लिए मैं बताऊंगा जेंडर स्टडीज़ क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ जेंडर स्टडी डील्स विद स्टडी ऑफ पॉलिटिकल,
इकोनॉमिकल, सोशल, या फिर आप यूँ कह दें इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रोल्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमेन, मैन और थर्ड जेंडर। अब ये हो गई जेंडर स्टडीज़ की डेफिनेशन। अब इसी तरीके से एक वुमेन स्टडी की भी डेफिनेशन है। वुमेन स्टडी की क्या डेफिनेशन है? जब आप वुमेन स्टडी की डेफिनेशन निकालेंगे तो होगी वुमेन स्टडी डील्स विद सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वुमेन। तो पर्टिकुलरली वुमेन के लिए आ जाएगा। अब जो हमारे माइंड्स की सोशल कंस्ट्रक्शन है, सोसाइटी की वजह से जो हमारे माइंड्स की सोशल कंस्ट्रक्शन है वो कोई मैच्योर नहीं है। आप उसको मैच्योर नहीं कह सकते। किस तरह मैं आप किस पर्सपेक्टिव में मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग, जो मैं आप क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, सिर्फ आपको आपकी सोशल कंस्ट्रक्शन का एहसास दिलाने के लिए उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन ये है, अहमद एंड हिज फादर walking on the road got an accident. Ahmad's father died at the moment, where Ahmad was taken to the hospital. Surgeon said, I cannot operate Ahmad because he is my son. अब अहमद का बाप तो मर गया, तो अहमद सर्जन का बेटा कैसे हो सकता है? सर अंदाज़ा लगाएं इस बात का। तो इस बात का जवाब आप में से बहुत से लोग नहीं दे सकते, मैं जानता हूँ, क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है। तो इसका जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा। अच्छा, तो अब जो है हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो जेंडर स्टडी है, जेंडर स्टडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन आ जाता होता है एक कि इसको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते क्यों हैं? जेंडर स्टडीज़ को, जेंडर स्टडी को मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि एसोसिएटेड है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी से, इंटरनेशनल रिलेशन से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से, और इसी तरीके से जो भी हमारे पास और डिफरेंस साइकोलॉजी आ जाता है उससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ इट इज़ रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उससे ये किस तरह एसोसिएट करता है। तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ द जेंडर रोल इज डिस्क्राइब्ड इन न्यूमरस सोसाइटीज़। जेंडर का जो रोल है वो सोसाइटीज़ के अंदर, डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर किस तरह डिफाइंड है, कि किस तरह हर जेंडर का, एक पर्टिकुलर जेंडर का रोल होना क्या चाहिए। तो इसी तरीके से ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, व्हाट आर द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव फॉर द रोल ऑफ वुमेन। ठीक हो गया। अब वुमेन स्टडी क्या इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के अंदर, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके ऊपर भी तो बात करें ना, क्यों हम जेंडर स्टडीज़ के ऊपर कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है हमारा जेंडर स्टडीज़। तो जेंडर स्टडीज़ में हम वुमेन स्टडीज़ को अलग पढ़ेंगे। वुमेन स्टडी को अलग क्यों पढ़ेंगे? वुमेन स्टडीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के अंदर। अब इसकी इम्पोर्टेंस को मैं अगर बताना चाहूँ इसकी एग्ज़ाम्पल दे के, तो मैं इसी तरीके से बता सकता हूँ कि वुमेन स्टडीज़ में जो ग्रेजुएशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो 12 यूनिवर्सिटियाँ करा रही हैं। 12 यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान के अंदर वुमेन स्टडीज़ के ऊपर ग्रेजुएशन करा रही हैं। 6 यूनिवर्सिटीज़ वुमेन स्टडीज़ के ऊपर एमफिल करा रही हैं। एक यूनिवर्सिटी जो है वो इसके ऊपर पीएचडी करा रही है, और वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? वो है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर वुमेन स्टडीज़ के ऊपर पीएचडी करा रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इम्पोर्टेंस है क्या वुमेन स्टडीज़ की। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज़ एंड वुमेन स्टडीज़ इन पाकिस्तान। आप इस क्वेश्चन इस किस्म का, मैंने आपको पहले बताया कि आपने जो पहला काम, एक असाइनमेंट दिया मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मैंने कहा है कि आपने 20 इश्यूज़ को इनलिस्ट कर लेना है अपनी नोटबुक के ऊपर बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर।
वो आपने अपनी मर्ज़ी के इशूज़ जो वुमेन से रिलेटेड हैं उनको वहाँ पे इनलिस्ट करना है। जब आप उनको लिस्ट करेंगे, आप उनको अलग अलग पढ़ें, उनको अलग अलग हेडिंग दें। जब आप उनको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आपने बेसिकली इस सब्जेक्ट में इन्हीं जो 20 इशूज़ हैं उन्हीं के गिर्द घूमना है, ठीक है। और कहाँ से कंसेप्ट लेंगे हम इनको स्टडी करने के लिए? जैसे हमने बात की, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो हम साथ के साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इसी तरह के मैथ स्टडीज़, डिफरेंट सब्जेक्ट से हम उनके जो कंसेप्ट हैं उनको हम इधर रिलेट करेंगे। अब जो है मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जेंडर, क्या जेंडर मेल और फीमेल को कहते हैं? मेल और फीमेल तो एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, इनको हम जेंडर नहीं कह सकते। मेल और फीमेल से जेंडर की डेफिनेशन नहीं निकलती। अलबत्ता मैस्कुलिनियस और मैस्कुलिन और फेमिनिन जो है उधर से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जेंडर क्या है। जो मैस्कुलिन और फेमिनिन करैक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी इंडिविजुअल की, वो डिफ़ाइन करती हैं उसका जेंडर सोसाइटी के अंदर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जेंडर जो है वो बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक से डिफाइंड नहीं होता। तो ये था आज का हमारा एक बेसिक सा लेक्चर, जिसमें हमने उसके सब्जेक्ट के बारे में एक आउटलाइंस उसकी डिस्कस की कि हमने उसमें पढ़ना क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। हमने इस सब्जेक्ट को किस डिसिप्लिन में रिलेट करके पढ़ना है, हमने इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चन आने, इन सब क्वेश्चंस को हमने इधर एड्रेस किया है। मोर ऑफ आपकी सोशल कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, अगर आपको याद हो तो उसका आंसर है मदर। आप जब भी जेंडर स्टडीज़ पढ़ने लगे तो अपनी सोशल कंस्ट्रक्शन को थोड़ा ग्रूम करें। आप उसको ग्रूम जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको उसका सोशल कंस्ट्रक्शन आपकी ठीक नहीं होगी। आप अपने दिमाग में बिठाएं कि वुमेन जो हैं वो भी सर्जन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एक लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है फर्दर इसको प्रोसीड करेंगे और जेंडर स्टडीज़ के बारे में देखेंगे कि मज़ीद जो है हमारे पास जो थ्योरीज़ हैं और हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि कुछ केस स्टडीज़ हैं उनको हम साथ साथ लेके भी चलेंगे एज अ रेफरेंस, लेकिन हम उनको एक बाद में कम्प्रीहेंसिव स्टडी भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।